नमस्कार मित्रों, आज मैं संजू सरन जिंदगी की फैंटेसी में एक बहुत ही खूबसूरत फैंटेसी को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। तो चलिए इस भागम भाग दुख, गरीबी, तंगी, गर्मी के दुनिया से उबर कर आसमान में सफ़र करते हैं। तो चलिए आज जो मैं एक संस्मरण या जो भी इसको कह लीजिए, मैं एक कल्पना लोक की एक सुंदर सी संस्मरण लेके आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। अब मेरी इस संस्मरण का नाम है प्रेम के प्रथम देवता। जी हाँ, प्रेम के प्रथम देवता। सृष्टि के निर्माण के बाद प्रेम का प्रथम देवता अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत ही लालायित था। वो मन में सोचता था कि अरे, मैं तो अभी तक सृष्टि के निर्माण के बाद से तो मैं उससे मिला नहीं हूँ। कितने सदियाँ, कितने युग बीत गए, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। उसके मन में जो सृष्टि के प्रथम प्रेम के देवता थे, वो अपनी श्रद्धा को ढूंढने लगे। इधर श्रद्धा ने भी ना जाने कितने जन्म लिए थे, कितने जन्म लेने के बाद भी श्रद्धा, पता नहीं, श्रद्धा जो इस पृथ्वी की श्रद्धा थी, उसका मन अचानक से व्याकुल हो जाता था, परेशान होता था। अपनी गृहस्थी को संभालते हुए भी, सब कुछ खुशियाँ को देखते हुए भी उसका मन बहुत दुखी होता था। लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और अचानक उसके मन में ये आता था, हमेशा ही आता था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कहते हैं ना, हमारे गीता में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर मरता है, आत्मा तो अमर रहता है, आत्मा तो विचरता रहता है। शायद उसकी आत्मा विचर रही थी उस सृष्टि के प्रथम प्रेम के देवता से मिलने के लिए। और उस रोज़ चांदनी रात थी। श्रद्धा अपने बिस्तर पे लेटी हुई खिड़की से अपलक चांदनी रात को निहार रही थी और चांद में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे अपने पुनर्जन्म या पुरानी बातें याद आ रही थी। वो तभी उसकी नज़र उसके घर के सामने वाले झील पे पड़ा। एक सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति झील को निहार रहा था। वो 4-5 दिन से देख रही थी कि कोई व्यक्ति झील के पास बैठा है। श्रद्धा का जो शरीर था वो बिस्तर पे था, लेकिन उसका मन उस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। और शरीर बिस्तर पे था लेकिन मन उस व्यक्ति के पास जाता है। चांदनी रात, चारों तरफ फूलों की खुशबू, अजीब सा दैवीय सुकून मिल रहा था। लग रहा था कि आज पृथ्वी पे शायद प्रभु कोई रास रच रहे हैं और इतना सुंदर माहौल बना के रखे हैं कि किसी का भी हृदय इस सुंदर दृश्य देखकर मन मोहित हो जाएगा। वो तालाब के पास धीरे धीरे पहुंचती है। उसका मन, उसका आत्मा उस तालाब के पास पहुंचता है तो देखती है कि एक सफ़ेद वस्त्र में बैठे एक दिव्य पुरुष बैठा है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है, श्रद्धा तुम? तो वो कहती है कि तुम मुझे जानते हो? श्रद्धा कहती है, बोला हाँ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, पर मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पा रही हूँ? मैं कौन हूँ, मैं क्या कौन हूँ, मुझे बताओ। वो व्यक्ति मुस्कुराता है, तुम्हें याद नहीं श्रद्धा? पढ़ने के बाद में जब मैं बालू के किनारे था, समुद्र देव ने मुझे फेंक दिया था, तब तो तुम ही थी, प्रेम की देवी बनकर मेरे जीवन में आई थी और हमने एक सुंदर संसार का गठन किया था। क्या तुम उस प्रेम को भूल गई? हाँ श्रद्धा, मैं वही मनु हूँ। चौंक पड़ती है श्रद्धा, मुझे जेहन में जरा सा भी याद नहीं मैं कौन हूँ। मैंने कितने हजारों करोड़ों वर्ष जन्म लिए होंगे, पर तुम मुझे क्यों, मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो, जबकि यह संभव नहीं है कि हम और तुम मिल सके। हाँ श्रद्धा, मैं जानता हूँ मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगा, पर मेरा जो मन है, मेरा आत्मा है, अतृप्त है। और हमने संसार को बनाया, संसार के लोगों ने इस संसार को बिगाड़ के रखा। देखो ना, कितनी सुंदर चांदनी रात है,
ये हरी भरी वादियाँ हैं, पर लोगों ने ना वादियों को समझा, आतंक का अड्डा बना के रखा, ना हमारे मन को समझा। लेकिन आज मैं बहुत विचलित हूँ दुनिया की हालत को देखकर सदा, और मेरा मन विचलित हो रहा था कि इस कलयुग में तुम कैसी होगी। अब मैंने तुमको देख लिया। सदा बोलती है कि मनु, मैंने भी तुम्हें देख लिया। तुमने तो ईरा के साथ संबंध बना लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन मैं भी आज भी तुमसे उतनी ही प्यार करती हूँ, उतनी ही प्रेम करती हूँ। शायद यही वजह है कि मैं आज भी तुम्हें महसूस करती हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग, जब प्रलय आएगा उस समय मिलेंगे और एक नया संसार का गठन करेंगे जहाँ पे न दुख हो न तकलीफ हो। अलविदा। और सदा का रूह, सदा का आत्मा उस बिस्तर पे चला आया, और मनु के हाथ का दिया हुआ एक फूल था जो अपने पास लेके आई थी। जब नींद खुलता है तो देखती है कि वो हाथ में फूल है। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।